तो कल से हर तरफ ऑस्कर्स की ही चर्चा चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरआरआर के नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता है और द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीता है। इन दोनों की कैटेगरीज अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरआरआर के नाटू नाटू ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर अपने नाम कर लिया है। वहीं द एलिफेंट विस्पर्स ने भी शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में अपने नाम पर ऑस्कर किया है। लेकिन हम सभी एस.एस. राजामौली के बारे में जानते हैं, कौन हैं, कहां से आते हैं और उनकी कौन कौन सी फिल्में हैं, और उनकी फिल्मों के हम सभी दीवाने हैं। उनकी अगर किसी फिल्म में एस.एस. राजामौली का नाम जुड़ा हुआ है तो उस फिल्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उस फिल्म को देखने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप एलिफेंट विस्पर्स के मेकर्स के बारे में जानते हैं? क्या आप गुनीत मोंगा को जानते हैं? कौन है गुनीत मोंगा, कहां से आती है? कौन है ये भारतीय मूल की महिला जिन्होंने की द एलिफेंट विस्पर्स को बनाया है और जिसने की ऑस्कर अपने नाम किया है? तो हम इस वीडियो में गुनीत मोंगा के बारे में बात करने वाले हैं। कौन है? कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट को फेसबुक पर डाल दिया, जिसके जरिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए जुटाए थे और उसी पैसों से उन्होंने फिल्म को बनाया था। उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ में काम भी किया है, उन्होंने विदेशी प्रोड्यूसरों के साथ में भी काम किया है। लेकिन क्या हम सभी इस फिल्म के पहले गुनीत मोंगा के बारे में जानते थे? तो कौन है गुनीत मोंगा, कहां से उन्होंने शुरुआत की है अपनी जर्नी की? इस वीडियो में हम सारी कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं विस्तार में। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी से मीडिया की पढ़ाई की, फिर चली गई मुंबई, फिल्म की दुनिया में कदम रखा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम किया। इतने भी छोटे मोटे नहीं, रंगरसिया और 10 विदानिया जैसे प्रोजेक्ट में। नाम फिर भी नामालूम। अनुराग कश्यप से मुलाकात हुई, फिर खुद का प्रोडक्शन शुरू किया। कट टू कट 14 साल बाद आज स्थितियां बदल गई है। इस औरत का नाम आज पूरी दुनिया ले रही है। इनकी प्रोड्यूस की हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने 13 मार्च 2023 को सुबह ऑस्कर प्राप्त किया है। फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। इनका नाम है गुनीत मोंगा। हम इस स्टोरी में उनकी कहानी जानेंगे। कार्तिकी गोंजाल्विस ने द एलिफेंट विस्पर्स को डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा की शिक्षा प्रोडक्शन ने। ऑस्कर जीतने के बाद गुनीत मोंगा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये किसी भी इंडियन प्रोडक्शन कंपनी का पहला ऑस्कर है और 2 महिलाओं ने इसे जीता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों, ये आपके लिए है। ये सपना हम सबने देखा था। मैं हर महिला से ये कहना चाहती हूँ, भविष्य साहसी है, भविष्य हमारा है, भविष्य आ चुका है। तो कौन है गुनीत मोंगा? दिल्ली में पली बड़ी और ब्लू बेल्स स्कूल इंटरनेशनल में पढ़ाई की और 2004 में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई की। अपने कॉलेज के दिनों में ही फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। डिग्री मिलने से पहले ही गुनीत ने दिल्ली में एक प्रोडक्शन कंपनी में कोऑर्डिनेशन के तौर पर इंटर्नशिप की। डिग्री मिली और 2006 में मुंबई चली गई। क्रिकेट पर बनी फिल्म सलाम इंडिया 2007 में काम शुरू किया और 10 विदानिया जैसे प्रोजेक्ट में भी काम किया। 2009 में वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में काम किया। इसकी शूटिंग के दौरान राइटर डायरेक्टर अनुराग कश्यप से मिली और 2009 के अंत तक वो अनुराग कश्यप की फिल्म में शामिल हो गई। गुनीत की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म थी कवि, जो कि 2009 में आई और उसी साल फिल्म को अकादमी अवार्ड्स के बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म भारत में बंधुआ मजदूरी के बारे में थी। इसे डायरेक्ट किया था ग्रेग हेलवे ने और इस फिल्म ने 2009 में स्टूडेंट अकादमी अवार्ड नैरेटिव जीता था। इसी बीच 2008 में गुनीत ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शिक्षा एंटरटेनमेंट शुरू की और एक लाइन प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की। अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट्स, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, तृष्णा, शैतान, माइकल जैसी फिल्मों में काम किया। कुछ को प्रोड्यूस किया तो कुछ को प्रोड्यूस किया। अनुराग कश्यप के प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर जुटाने और संभालने के अलावा गुनीत अनुराग कश्यप प्रोडक्शंस को विदेशी खरीदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जोड़ने का काम भी करती थी। इसके लिए करना क्या होता था? फिल्म फेस्टिवल में जाना, सेल्स एजेंटों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलना, अपने प्रोजेक्ट को पिच करना और को प्रोड्यूसर के लिए पैसा जुटाना। गुनीत ने खुद कहा था कि कुल 3 सवाल होते हैं, कितना पैसा है, कितना शेयर है और कितना कमाएगी। मानसून शूटआउट को उन्होंने भारत, नीदरलैंड और ब्रिटेन के प्रोडक्शन कंपनियों के साथ में मिलकर प्रोड्यूस किया है। उन्होंने एक और बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है, द लंच बॉक्स। इसका भी प्रोडक्शन भारत, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की प्रोडक्शन कंपनियों के साथ में मिलकर किया है। मई 2013 में जब द लंच बॉक्स और मानसून शूटआउट दोनों को इंटरनेशनल क्रिटिक्स वीक के लिए चुना गया और 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग की गई, तो न्यूज संगठन हॉलीवुड रिपोर्टर ने गुनीत को नई लहर के सिनेमा का सबसे विपुल प्रोड्यूसर कहा था। गुनीत ने पेडलर्स के लिए फेसबुक से पैसा जुटाया था। 2 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें से 1 करोड़ रुपए उनके पास थे और 1 करोड़ रुपए उन्होंने फेसबुक से जुटाए थे।
फिल्म के लिए पैसा जुटाने के लिए क्या किया था, फिल्म की स्क्रिप्ट फेसबुक पर डाल दी और लोगों ने स्क्रिप्ट के दम पर उन्हें पैसे दिए थे। गुनीत के प्रोडक्शन शिक्षा एंटरटेनमेंट के नाम एक से एक फिल्में हैं, मसलन गैंग्स ऑफ वासेपुर, पेडलर्स, द लंच बॉक्स, मसान, जुबान और पगलेट जैसी कुछ प्रोड्यूस तो कुछ को प्रोड्यूस है। 2012 में मिंट को दिए एक इंटरव्यू में गुनीत ने कहा था, कितनी सारी कहानी है, कितना कम वक्त है, मैंने अपने कंप्यूटर से शादी कर ली है, मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि किस बारे में है द एलिफेंट विस्पर्स। कहानी तमिलनाडु में सेट है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथियों को पाला पोसा जाता है, खास तौर पर उन हाथी के बच्चों को जिनका जीवन बहुत सुरक्षित नहीं बीता हो। रिजर्व में 2 लोग हैं, बॉम्बिन और बेली, जो एक हाथी को पालते हैं। हाथी का नाम है रघु। कहानी इसी हाथी और इन्हीं 2 लोगों के इर्द गिर्द भटकती है। अगर डॉक्यूमेंट्री का शॉर्ट रिव्यू किया जाए तो द एलिफेंट विस्पर्स एक प्योर कहानी है, बिना लाग लपेट के बताई गई कहानी है। इस फिल्म की नींव में वो बातें हैं जिनके आधार पर दुनिया अब तक टिकी हुई है, प्रेम और भरोसा। बॉम्बिन और बेली को खुद पर भरोसा और एक दूसरे पर भरोसा है कि वो रघु को पाल सकते हैं। जिस प्यार और ममता का हकदार एक बच्चा होता है, वो उन दोनों के दिलों में मौजूद है। एक बड़े हाथी ने एक बार अपना दांत बॉम्बिन के शरीर में घोंप दिया था, बस इस बात का इतना ही जिक्र मिलता है। कभी ये नहीं दिखाया कि एक हाथी ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं फिर हाथियों को प्यार कैसे कर सकता हूं। खुद को शब्द कहने वाले हम इंसानों के लिए ये एक सीख है। तो जाइए और नेटफ्लिक्स पर जल्दी से इस डॉक्यूमेंट्री को देख डालिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में इंसान और जानवरों के बीच में वो रिश्ता दिखाया गया है जिसको कि हम दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। एक प्यार का रिश्ता, एक भरोसे का रिश्ता। जरूरी नहीं है कि जानवरों को सिर्फ खूंखार रूप में ही दिखाया जाए, उनका भरोसा प्यार से भी जीता जा सकता है और उनको प्यार से भी पाला पोसा जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में और गुनीत मोंगा के बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।